हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा। फार्मेसी में करियर चाहते हो पर कंफ्यूज हो बी फार्मा करें या डी फार्मा, तो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं बी फार्मा और डी फार्मा होता क्या है। बी फार्मा का मतलब बैचलर्स ऑफ फार्मेसी होता है, जो कि एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स है। और चलिए अब जानते हैं डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स है। चलिए अब जानते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको उसके लिए 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। बी फार्मा करने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम में 50% मार्क्स होने चाहिए, और डी फार्मा करने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम में 45% मार्क्स होने चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं उसके फीस के बारे में। तो बी फार्मा करने के लिए अप्रोक्स आपको 40,000 से 1 लाख पर ईयर लगता है। वहीं डी फार्मा करने के लिए आपको 40,000 से 70,000 पर ईयर लगता है। तो चलिए अब जान लेते हैं बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर्स ऑप्शंस होते हैं। डी फार्मा करने के बाद आप केमिस्ट, रिटेल फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं और हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। अब जानते हैं बी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद आप ड्रग्स इंस्पेक्टर या तो फिर मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या तो फिर आप कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो बी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी 50,000 से 30,000 पर मंथ हो सकती है। अब जानते हैं डी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो डी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी 10,000 से 50,000 पर मंथ हो सकती है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। तो चलिए अब जानते हैं इसके फ्यूचर स्टडी ऑप्शंस के बारे में। तो फ्यूचर में डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, और डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। तो ये दोनों आपके लिए फ्यूचर स्टडी ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करना है तो आपके डी फार्मा बेस्ट हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अचीव करना है तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट हो सकता है। पर डी फार्मा करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मेडिकल शॉप खोल सकते हैं या तो हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। पर बी फार्मा करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं या आगे पढ़ाई कर सकते हैं, या तो फिर आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।